सुसंस्कृतम। कैसे हो आप सब? स्वस्थ होंगे। तो हमारी यूपी टीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट में 2 क्लास चल रही हैं। एक चल रही है संस्कृत व्याकरण की और एक चल रही है साहित्य की। साहित्य में हम कृतार्जुनीयम के प्रश्न देख रहे हैं। आप किसी ने भी वो वीडियो ना देखी हो, उस वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड हों वो आपको आसानी से मिल सकें। और संस्कृत व्याकरण में मैं सूत्र व्याख्या वाली वीडियो हमारी चल रही है। मैं सूत्र व्याख्या आपको करा रही हूँ। संज्ञा सूत्र हैं, जैसे अधिकार सूत्र हैं, परिभाषिक सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को मैं कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, हम उस वाली कड़ी को भी चलाते रहेंगे। और जो साहित्य वाली ग्रंथ वाली मेरी क्लास है जिसमें हम कृतार्जुनीयम मैंने 2 वीडियो पढ़ाई हैं, उसमें प्रश्न वो आपको हम एक के बाद एक सारे ग्रंथ कंप्लीट करेंगे। 6 की 6 पुस्तक हैं हमारी यूपी टीजीटी में लगी हुई, उनको देखेंगे। अब हम देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण। तो मेरे कुछ चल रहे थे सूत्र व्याख्या में आज पहला सूत्र है मेरा अंग संज्ञा सूत्र। अंग संज्ञा भी होती है और अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि अस्तदादि प्रत्यय अंगम। कैसा सूत्र है ये? अंग संज्ञा। ये है अंग संज्ञा सूत्र। कौन सा सूत्र है ये? अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय, यस्मात् जिसके, प्रत्यय विधि जिसके आगे प्रत्यय विधान करने में, या प्रत्यय जो प्रत्यय होते हैं अनियड़ तुमुन आदि जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय आदि में आदि का जो पद होगा, चाहे वो धातु हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो शब्द हो, उसके आदि में जो प्रत्यय धातु या प्रातिपदिक है और पर में प्रत्यय, जब हम उनका प्रत्यय विधान करेंगे तो उसको बोलेंगे अंग संज्ञा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, मैं लिखवा देती हूँ। जैसे यस्मात्, यस्मात् ये है हमारा पंचमी विभक्ति में। किस विभक्ति में है ये? पंचमी विभक्ति में। ठीक है, फिर है हमारा प्रत्यय विधि। दूसरा पद तोड़कर लिखेंगे प्रत्यय विधि, इससे के यहाँ विसर्ग आ जाएंगे। ये कौन सी विभक्ति है? ये है हमारी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि, तदादि भी हमारी प्रथमा विभक्ति है। अब है प्रत्यय। प्रत्यय में हमारी सप्तमी विभक्ति है और अंगम। अंगम में हमारी प्रथमा। ठीक है, ये मैंने सूत्र को तोड़ कर लिख दिया है। यस्मात् पंचमी विभक्ति है, प्रत्यय विधि प्रथमा, तदादि प्रथमा, प्रत्यय सप्तमी, अंगम, अंगम में भी प्रथमा विभक्ति। ये सूत्र क्या करता है? अंग संज्ञा करता है। ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है और इसका कार्य क्या है? अंग संज्ञा। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम धातु से जैसे उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पद कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने पद हैं इस सूत्र में? 5। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। ठीक है, तो क्या करता है? अंग संज्ञा। जब हमसे सूत्र, अगर क्वेश्चन बनता है सूत्र से, तो ये अंगम तो आएगा नहीं, क्योंकि जब भी कुछ पूछा जाता है तो वो वही तो मिस करेंगे। अगर हमने अंगम ही दे दिया तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अंग संज्ञा करेगा। आपको अगर आपने एक बार भी पढ़ा है, हल्का सा भी अगर आपने पढ़ रखा है, तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये कौन सी संज्ञा करता है? अंग संज्ञा करता है। तो वो देगा कि अंग संज्ञा करने वाला सूत्र पहचानिए, और वो देगा प्रत्यय तक, अंगम नहीं देगा। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय, इतना सूत्र देगा। आगे अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा सूत्र है, क्या ये विधि सूत्र है
क्या ये पद विधि का पद संज्ञा सूत्र है, क्या ये संज्ञा लोप सूत्र है, या ये अंग संज्ञा सूत्र है? तो ये हमारा कौन सा सूत्र है? अंग संज्ञा करने वाला सूत्र। जैसे कोई भी धातु, प्रातिपदिक या शब्द जब हम लेते हैं, हम कोई धातु ले लेते हैं, जैसे क्री, क्री हमारी धातु है। अब इसमें हमें कहा है प्रत्यय। जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे, इसके पर में कुछ भी जोड़ेंगे, हमें नहीं पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे, जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे, इसके पर में प्रत्यय अगर हमने जोड़ा, यहाँ हमें पता होना चाहिए कि क्री के बाद हमें प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय कोई भी ले लीजिए, त्रिच ले लीजिए, ठीक है, त्रिच, हमने प्रत्यय लिया त्रिच, क्री प्लस त्रिच। अब ये हमारी धातु है और ये हमारी त्रिच है। आदि वर्ण क्या है? जो आदि वर्ण है वो हमारा क्री है। और जब हम क्री में त्रिच जोड़ेंगे तो हमारा पद क्या बना? कर्ता। ठीक, कर्ता पद जब बना हमारा, तो इसकी विधि क्या कहलाएगी? इसकी जो विधि है वो क्या कहलाएगी? वही कहलाएगी अंग संज्ञा। ये जो संपूर्ण पद प्रत्यय जुड़ने के बाद बना कर्ता, तो इसकी कौन सी विधि हुई? अंग संज्ञा। इस विधि का नाम, जो ये विधि हुई, क्री प्लस त्रिच, हमने प्रत्यय जोड़ा, आदि में क्री वर्ण है और क्री वर्ण में हमने त्रिच प्रत्यय जोड़ा। जब ये विधान हुआ, जब ये पूरा विधान हुआ, तो इसकी हमने क्या की? इसको हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया इसको अंग संज्ञा। ठीक है, इसकी जो ये कार्य हुआ, जो ये विधान हुआ, इसको हमने कहा अंग संज्ञा। ठीक है, अब समझ आ गया? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, ये अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है। सूत्र को ना 1 से 2 या 4 बार आप खुद से उच्चारण करिए कि अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम संज्ञा। कौन सा सूत्र है ये? अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय जब आप 1 से 5-6 बार बोल लेंगे, उच्चारण कर लेंगे, तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। अगर आपने ये एक ही बार पढ़ा तो माइंड से बहुत सारी चीज़ें हमारे स्लिप हो जाती हैं, ये जैसे ये भी हो जाएगा। अब उदाहरण से हमने क्या किया? हमने क्री जो हमारा पद है, उस पद में हमने जब त्रिच जोड़ा, और जो प्रोसेस है, जो विधान है जोड़ने का, उसको ही हमने क्या कहा? अंग संज्ञा। क्या कहा उसको? अंग संज्ञा। इसमें विभक्ति पूछी जा सकती है, जैसे यस्मात् में पंचमी आपको दिखाई दे रही है, साफ साफ पता चल रहा है कि यस्मात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। प्रत्यय विधि प्रथमा, तदादि प्रथमा, प्रत्यय सप्तमी विभक्ति, अंगम में भी प्रथमा विभक्ति। यस्मात् में पंचमी है और प्रत्यय में सप्तमी विभक्ति, बाकी तीनों पदों में आपकी प्रथमा विभक्ति है। टोटल कुल पद हमारे हो गए हैं 5, और एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। जैसे जहाँ भी प्रत्यय कार्य होगा, जहाँ भी किसी आदि वर्ण और प्रत्यय जुड़ेगा, तो उस विधान को, संपूर्ण विधि को, उस संपूर्ण पद को, उस संपूर्ण शब्द को क्या कहेंगे? अंग संज्ञा। ठीक है, ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। चलिए अगला सूत्र है हमारा सुप्तिढ्ढन्तं पदम। सुप्तिढ्ढन्तं पदम, कर्ता क्या है? पद संज्ञा। सूत्र कैसा है ये? पद संज्ञा करने वाला सूत्र। सुप्तिढ्ढन्तं पदम। सुप होते हैं हमारे 21 प्रत्यय और तिड्ढंत होते हैं हमारे 18 प्रत्यय, जो धातु से प्रत्यय जुड़कर क्या बनाते हैं? क्रियापद बनाते हैं। अब इसको हम सूत्र को तोड़कर लिख लेते हैं। जैसे सुप्तिढ्ढन्तम, एक पद हो गया, प्रथमा, और पदम में भी प्रथमा। ठीक है, पद हो गए हमारे 2। अब
इसको समझ लेते हैं। बहुत सरल है ये सूत्र, हार्ड नहीं है, हालांकि आप लोग जानते होंगे। जो हमारे सुप प्रत्यय हैं, जब हम राम के शब्द रूप याद करते हैं, जब हम उन्हें प्रथमा में, द्वितीया में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाते हैं, तो हम उनमें क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे सु प्रत्यय जोड़ा, औ प्रत्यय जोड़ा, जस प्रत्यय जोड़ा, ये क्या हैं? ये हमारे प्रत्यय हैं। ऐसे ही जब सातों विभक्ति में हम रूप बनाते हैं तो हमारे कितने बन जाते हैं? टोटल कितने प्रत्यय हो गए? 21 प्रत्यय हो गए। अब जब हमारी सप्तमी का बहुवचन आएगा तो वहाँ लास्ट होता है हमारे कप प्रत्यय से। कप प्रत्यय से लास्ट हो गया। तो जब हमारा ये हमारे सारे प्रत्यय हो गए सु, औ, जस, ठीक है, अम, औ, ओस, टा, भ्याम, भ्यस, ऐसे करके जो हमारे सारे प्रत्यय हैं, वो सु का तो हमने सुप, यहाँ लिखा है सुप, ठीक है। जब हमने ये वाला पहले का तो लिया सुप और लास्ट का लिया प, तो को क्या नाम हो गया? सुप। जो हमारे सुप आदि प्रत्यय हैं, तो सुप आदि प्रत्यय प्रातिपदिक से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? प्रातिपदिक से जुड़कर क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। अब हमारा प्रातिपदिक शब्द है, जैसे प्रातिपदिक हमने लिया राम, ये प्रातिपदिक है, ठीक है, ये हमारा शब्द है, प्रातिपदिक है। हम इसे पद नहीं कहेंगे। कब तक नहीं कहेंगे? हम पद इनसे तब तक नहीं कहेंगे तब तक हम इन प्रत्ययों को इसमें जोड़ ना लें। इसे पद बनाने के लिए हम ये प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने सु जोड़ा, तो सु का पहला हमारा बना प्रथमा एक वचन में रामः। हमने औ प्रत्यय जोड़ा तो हमारा बना रामौ। हमने जस प्रत्यय जोड़ा तो हमारा बना रामः। जब ये हमारे इनमें हालांकि रूप सिद्ध किए जाते हैं, इनमें बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमें वो सब विधि नहीं पढ़नी, हमें तो पद संज्ञा पढ़नी है, हमें अपना सूत्र पढ़ना है, ठीक है। तो हमने जब सु और कप का हमने प प्रत्यय लिया तो ये क्या कहलाए? सुप प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। कौन से पद बनाते हैं? प्रातिपदिक से जुड़कर पद बनाते हैं। ये किससे जुड़ते हैं? ये प्रातिपदिक से जुड़ते हैं। प्रातिपदिक किससे जुड़ते हैं? सुप प्रत्यय प्रातिपदिक से। प्रातिपदिक, जब कोई भी प्रातिपदिक होगा और हम उससे सुप आदि प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा पद। अब समझ में आ गया आपको? केवल सुप प्रत्यय। अब हम देख लेते हैं तिड्ढंत प्रत्यय, ठीक है। ये तो था हमारा सुप प्रत्यय। संस्कृत में हम कभी भी ऐसे ही शब्द यूज नहीं करते, उसको हम पहले पद बनाते हैं। अगर हमने राम लिखा तो ये प्रातिपदिक है, ये संस्कृत में यूज नहीं होगा जब तक हम इसे पद नहीं बनाएंगे। अगर हमने लिखा रामौ तो हमें पता है ये अब पद बन चुका है। इसकी कौन सी संज्ञा हो चुकी है? इसकी पद संज्ञा हो चुकी है। सुप आदि प्रत्यय हमने इसमें जोड़ लिए हैं, तो ये क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। किससे जुड़ते हैं ये सुप आदि प्रत्यय? प्रातिपदिक से। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सुप प्रत्यय किससे जुड़ते हैं? प्रातिपदिक से जुड़ते हैं। संस्कृत में हम प्रातिपदिक को कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं? पद बनाकर। सुप आदि प्रत्ययों का प्रयोग कर जब हम प्रातिपदिक को पद बनाते हैं तब हम उनका संस्कृत में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब किसी भी शब्द का अर्थ होता है, जो अर्थवान शब्द होते हैं जैसे प्रातिपदिक, उसी से सुप आदि प्रत्यय जुड़ जाते हैं। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं, क्योंकि सातों विभक्ति में जो प्रत्यय पढ़ते हैं वो हमारे तीनों वचनों में लगाकर कितने हो गए? 21 हो गए। तो ये तो हमारा हुआ सुप, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं तिड्ढंत प्रत्यय। तिड्ढंत जो प्रत्यय है हमारा, तिंग प्रत्यय भी बोलते हैं इन्हें। तिड्ढंत को तिंग यानी तिंग से अंत होने वाले हमारे प्रत्यय, जो हमारे तिङंत प्रत्यय हैं वो होते हैं 9।
वो टोटल 18 हो जाएंगे। 9 तो होते हैं वो हमारे परस्मैई पद में और 9 होते हैं आत्मनेयी पद में। तो कुल कितने हो गए ये 18, ठीक है, जिसमें से हमारे 9 हो गए आत्मनेपदी, आत्मनेपदी हमारे 9 और 9 ही हो गए हमारे परस्मैपदी। परस्मैपदी, ठीक है, ये आया नहीं पूरा, मैं बोल देती हूँ परस्मैपदी। हालांकि आप लोग जानते ही हैं। तो 9 आत्मनेपदी और 9 परस्मैपदी। तो जब ये हमारे प्रत्यय 18 ये किससे जुड़ते हैं? ये धातु से जुड़ते हैं। तिगंत जो प्रत्यय होते हैं वो धातु से जुड़ते हैं। तिगंत प्रत्यय किससे जुड़ते हैं? हमेशा धातु से जुड़ते हैं। सुप प्रत्यय किससे जुड़ते हैं? हमेशा प्रातिपदिक से जुड़ते हैं। जैसे हमने गम धातु ली, जैसे हमने गम धातु ली। अब तिगंत प्रत्यय कितने हैं हमारे? 18। जैसे तिप है, तस है, तिप तस झी, जो हमारे प्रत्यय हैं ये। जैसे हमने बनाया रूप गच्छति, गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। गच्छन्ति, तो ये हमारे इसमें होते हैं पुरुष। इसमें ये धातु रूप हमारे किस में चलते हैं? पुरुषों में चलते हैं, विभक्ति में तो नहीं चलते। ये सब आप जानते ही हैं। प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। जब तीनों वचनों में हमारे 3 पुरुषों में 3 तियां 9, 9 हो गए, 9 हमारे आत्मनेपदी हो गए। उसी के 9 रूप बन जाते हैं हमारे परस्मैपदी। तो हमारे 18 तिंग प्रत्यय हो गए। जब हमारे ये तिंग प्रत्यय हो गए, तिंग से अंत होने वाले, यहाँ से जब लेंगे हम इन्हें बोलेंगे हम तिगंत प्रत्यय। तो ये प्रत्यय था और ये धातु थी। जब हमने धातु से तिप प्रत्यय जोड़ा तो हमारा पद बना गच्छति। ये कैसा पद बना? क्रियापद बना। तो ये हमारे तिगंत प्रत्यय क्या बनाते हैं? धातु से जुड़कर क्रियापद बनाते हैं। इन्होंने बनाया क्रिया। ये हमारी गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति क्रियापद हैं। ये क्या हैं? हमारे क्रियापद। और क्रियापद कौन बनाते हैं? तिगंत प्रत्यय। तिगंत प्रत्यय हमेशा क्रियापद बनाते हैं। और सुप प्रत्यय हमारे कैसे पद बनाते हैं? प्रातिपदिक से जुड़कर पद बनाते हैं, संज्ञा पद, ठीक है। पद संज्ञा सूत्र है हमारा सुप तिड्ढंतम पदम। सुप तिड्ढंतम प्रथमा विभक्ति, पदम प्रथमा विभक्ति, पद कुल हमारे 2 हो गए हैं। और तिगंत और सुप ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं 21 सुप प्रत्यय और 18 तिगंत प्रत्यय। तिगंत प्रत्यय क्या बनाते हैं? क्रियापद बनाते हैं। और सुप हमारे प्रातिपदिक से लगकर पद बनाते हैं, संज्ञा पद। जैसे राम के रूप चलते हैं, जैसे रमा के चलते हैं, सीता के चलते हैं, वो जितने भी शब्द हैं सुप, उनमें हम सुप लगाकर पद बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। सुप तिड्ढंतम पदम करता क्या है? पद संज्ञा। पद संज्ञा करने वाले और भी सूत्र हैं। चलिए अब हम उनको पढ़ लेते हैं एक एक करके। चलिए अगला सूत्र है हमारा न किए। न किए कैसा सूत्र है? पद संज्ञा सूत्र है। न किए भी हमारा कैसा सूत्र है? पद संज्ञा। पदम हम लेंगे अनुवृत्ति। पिछला जो हमने सूत्र पढ़ा है सुप तिड्ढंतम पदम, उसकी अनुवृत्ति अब सूत्रों में चली आएगी अपने आप से। जैसे न, न हमारा किस में है? प्रथमा में है। और किए हमारा कौन सी विभक्ति में है? सप्तमी में है, ठीक है। और पदम, पदम क्या आएगा हमारा? वृत्ति चली आएगी, ठीक। पद टोटल हो गए हमारे 2। पद संज्ञा कर रहे हैं तो ये सूत्र भी हमारा पद संज्ञा है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। इस सूत्र को जो पढ़ाने का
मतलब है, तात्पर्य है वो ये है कि कुछ प्रत्यय और जो हमारे हलंत शब्द हैं, न, किए से शुरू होने वाले तो प्रत्यय, जो क्रिया से आधे हलंत क से प्रत्यय शुरू होंगे वो, और न से अंत होने वाले शब्द, जैसे कि हमारे हलंत वाले जो हम हल शब्द रूप पढ़ते हैं, जैसे राजन, आत्मन, ये वाले जो हमारे शब्द रूप हैं, तो ये कैसे हैं? ये न से अंत होने वाले हैं। सूत्र क्या कह रहा है? न किए, यानी क्य से तो प्रत्यय जो शब्द रूप न से अंत होंगे, और पर में जो हम प्रत्यय लगाएंगे वो क्य से हलंत क से शुरू हो। तो कैसे रूप बनाएंगे? कौन सी पद संज्ञा होगी उसकी? किस सूत्र से पद संज्ञा होगी? न किए सूत्र से। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राजन, किससे अंत किससे हो रहा है इसका? न से। सूत्र क्या कह रहा है? न से अंत होने वाला, न से अंत। राजन का किससे? न से, न से अंत होने वाले शब्द रूप। कैसे? शब्द रूप। किससे? न से अंत होने वाले शब्द रूप। इसका नह का मतलब है न से अंत होने वाले शब्द रूप। और किए का क्या मतलब है? जो इसके पर में हम प्रत्यय लगाएंगे, जैसे एक प्रत्यय कियड है, एक प्रत्यय है कियस, एक प्रत्यय हमारा कियस है, और एक प्रत्यय है हमारा कियच। कियच। ये तीनों प्रत्यय किससे आदि वर्ण शुरू किससे हो रहे हैं? किए से। किय, क्य, किय, तीनों में है। और शर्त क्या रखी थी कि न, जो हमारा हलंत शब्द रूप होंगे वो न से अंत वाले हों, और जो पर में प्रत्यय है वो किए वाले हों। कियंग, कियट, कियस और कियच। तो ये जैसे हमारा बनता है राजयति, राजयति। जो ये प्रत्यय लगाकर, विधि लगाकर हम शब्द रूप बनाएंगे, तो जैसे ये हमारे रूप तैयार होंगे, राजयति, राजयति। जब हम इन प्रत्ययों को लगाएंगे तो ये रूप तैयार होंगे। प्रत्यय कौन सा? ये जब हम रूप सिद्धि करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि किसकी हमने क्या, कौन सी संज्ञा की? इत संज्ञा। किसका हमने लोप किया? इत संज्ञा की। इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, बचेगा हमारा यह। तो जब जैसे हमारे राजन पद है, राजन पद में जब हम इन्हें जोड़ेंगे प्रत्ययों को, तो रूप हमारे तैयार होंगे राजयते, राजयति। ठीक है। प्रत्यय कैसे होने चाहिए? यही प्रत्यय जो कियंग, कियस और कियच। ऐसे और भी प्रत्यय होंगे जिसमें ये आ रहा हो, किया, ये वाले प्रत्यय। और जो हम शब्द रूप लगाएंगे वो कैसा हो? वो न से अंत होने वाला हो, जैसे राजन हो गया, आत्मन हो गया, और कोई भी ऐसा शब्द जो न से अंत होता हो। न के सूत्र से उसकी पद संज्ञा होगी। ये जो पद बना, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो राजयते पद बना है, ये किस सूत्र से इसकी पद संज्ञा हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा न के सूत्र से। न के सूत्र से इसकी पद संज्ञा हुई है। राजयते और राज्यते जो हमने पद बना है, आपसे अगर ये पद देकर पूछा जाए कि इसमें कौन सी पद, किस सूत्र से पद संज्ञा हुई है, तो हमारा आंसर क्या होगा? कौन सा सूत्र होगा? न किए। अगर हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। राजयते, राजयते,
पद हो चुका है अब, क्योंकि इसमें प्रत्यय लग गया है। कौन सा प्रत्यय लगा है? कियंग वाले प्रत्यय इसमें हमने लगाए हैं। जैसे राजयते पद की पद संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो क्या कौन सा सूत्र है हमारा इसमें देखिए, जो हमारा शब्द रूप है वो हलंत है राजन। पहले पकड़ेंगे हम कि हमारा शब्द रूप कैसा है। हमारा जो शब्द रूप है वो कैसा है? राज, यानी राजन है, राज है। तो यहाँ राजन मूल शब्द रहा होगा। जो हमारा मूल शब्द रूप है वो है राजन। अब कियच इसमें प्रत्यय लगा है, इसमें कियच, ठीक है, इसमें जो प्रत्यय लगा है वो कियच लगा है। तो हमारा पद कौन सा बना? राजयते, और सूत्र लगा हमारा नह किए, इस सूत्र से बना। या आपसे इस प्रश्न को पलटकर भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो कैसे भी प्रश्न को दे सकता है, लेकिन अगर हमने सूत्र को तोड़कर मोड़कर अच्छे से नहीं पढ़ा तो हम फंस जाते हैं। अगर उसने सूत्र ही दिया कि न किए सूत्र से बना पद, बताइए अब इस सूत्र से बना पद कौन सा है? जैसे हमने दिया गच्छति भी हमारा पद है, रामः भी हमारा पद है, ठीक है, और राजयति, ये तो हो गया हमारा ए ऑप्शन, और ये हो गया हमारा बी ऑप्शन, और ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। और डी में हमने दे दिया सर्वे। अब पद संज्ञा तो गच्छति की भी हुई है, रामः की भी पद संज्ञा हुई है, और पद संज्ञा राजयति की भी हुई है। तो पद संज्ञा तो सभी की हुई है, तो क्या सर्वे होगा? सर्वे होता अगर आपसे पूछा जाता कि पद जो है वो कौन सा है, लेकिन यहाँ हमें सूत्र दिया है, हमें यहाँ विशेष में सूत्र दिया है कि न के सूत्र से बना जो पद है वो देखना है हमें कौन सा है। तो न के सूत्र से हमारा बना है राजयति पद। इस तरीके से अगर आप 1 से 4 क्वेश्चन किसी भी सूत्र में अपने आप से बनाकर पढ़ते हैं तो आपका सूत्र तैयार हो जाता है। अगर आप इसे रटा पढ़ा और आगे निकल लिए, आगे चलते गए, सारे सूत्र पढ़ते गए एक साथ, तो आप यहाँ फंस जाएंगे। पढ़े तो हैं, लेकिन जब अलट पलट कर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो वहाँ आप गच्चा खा ही जाएंगे, वहाँ आप जरूर कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। अगर ये जो नैक्य सूत्र है, सुप तिड्ढंतम पदम सूत्र तो बहुत बार आ चुका है, पूछा भी जा चुका है, हम लोगों को रट चुका है, लेकिन पद संज्ञा करने वाला जो ये नैक्य सूत्र है, ये सूत्र भी पढ़ा होगा, लेकिन इसकी शर्तें हमें याद नहीं होंगी, ये हमारे माइंड से निकल जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि पद संज्ञा करने वाला सूत्र तो सुप तिड्ढंतम पदम ही है। लेकिन नहीं, पद संज्ञा करने वाले 3 से 4-5 सूत्र हैं जो पद संज्ञा करते हैं। एक हमने पहले पढ़ लिया, दूसरा हमारा नैक्य सूत्र है, और नैक्य सूत्र में हमारे केच वाले प्रत्यय आएंगे जो क से शुरू होते हैं, जैसे केच प्रत्यय,
कियंग प्रत्यय और पढ़ा था हमने कियश प्रत्यय। 3 प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाए और मैंने आपको शब्द रूप कैसे बताए जो न से अंत होने वाले हों। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है कि ये वाला पद संज्ञा करने वाला नैक्य सूत्र अब आप नहीं भूलेंगे, अब आपको ये अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सूत्र। पद संज्ञा करने वाला नेक्स्ट सूत्र है हमारा सिति चय। क्या करेगा? ये भी करेगा पद संज्ञा सूत्र। 2 मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं, नक्य और सुप्तिढ्ढन्तम पदम। अगला है हमारा सिति चय। नैक्य की तरह ही ये वाला सूत्र भी हमारा कुछ शर्तें रखता है। करेगा क्या? पद संज्ञा। सिति चय और पहले में हमने न अंत वाले जो शब्द रूप थे उनको देखा और कियच जो कियंग हमारे 3 प्रत्यय थे मैंने उनको आपको बताया। सिति सप्तमी विभक्ति है, पदम हमारा प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा। अब जो इसमें क्या है, इसमें हमारा शब्द रूप जो है उसकी कोई भी शर्त नहीं है, बस केवल क्या है प्रत्यय में है। प्रत्यय कैसा होना चाहिए? सिति च, स से अंत होने वाला। किससे? स से अंत होने वाला, स से अंत होने वाला प्रत्यय हो। इसमें केवल यही शर्त है, स से अंत होने वाला। प्रत्यय कैसा हो? जो स अंत वाला प्रत्यय हो। जैसे शब्द रूप हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ राजन भी लग सकता है, आत्मन भी लग सकता है, भवत भी लग सकता है, गच्छत भी ले सकते हैं रूप। ठीक है, तो शब्द हम कोई सा भी लेंगे, लेकिन जो पर में हम प्रत्यय जोड़ेंगे वो प्रत्यय हमारा स अंत वाला हो। ठीक है, जब सा अंत हो, जैसे छस हो गया, जस हो गया, ये कैसे प्रत्यय हैं? ये हमारे प्रत्यय हैं सा से अंत वाले। जो सा से अंत वाले हमारे शब्द रूप पद बनाएंगे, जैसे रूप तैयार हुआ हमारा पद भवदीयः। भवदीयः पद में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा प्रत्यय किस सूत्र से लगा है, तो हमारा सिति च, सिति च पदम। सूत्र कैसा है? पद संज्ञा करने वाला। सिति च सूत्र की हमें एक ही शर्त याद रखनी है, जो प्रत्यय है वो स से अंत होना चाहिए। स से अंत वाला प्रत्यय ही सिति सूत्र वहाँ अपने आप से काम करेगा। ठीक है, जैसे भवत प्लस छस रूप बना, पद बना हमारा भवदीय। अगर आपको भवदीय रूप देकर पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय है, तो हमारा छस प्रत्यय। अगर सूत्र देकर पूछा जाए भवदीय में कौन सा सूत्र है, आपको सूत्र छांटने के लिए दिया जाए, तो हमारा सूत्र हो जाएगा सिति च। जैसे मैंने पहले सूत्र में आपको प्रत्यय से शब्द देकर और सूत्र देकर प्रश्न बनाए, वैसे ही इससे भी बनेंगे। जैसे भवदीय किस सूत्र से बना? भवदीय पद। भवदीय जो पद है वो किस सूत्र से बना है? सिति च। अब सिति च सूत्र लिखकर पूछा जाए कि इससे बना पद, 4 ऑप्शनों में आपको अलग अलग पद दिए जाएं, तो आपको देखना है कि हमारे किसमें जस और झस प्रत्यय है, यानी स से अंत होने वाले जो प्रत्यय हैं, केवल इसमें स से अंत होने वाला प्रत्यय ही देखना है। इसमें ना हमें ना अंत वाला शब्द तो ढूंढना ही नहीं है, वो तो शर्त थी न के सूत्र में। यहाँ केवल सिति च में हम स से अंत होने वाला पद ढूंढेंगे, प्रत्यय ढूंढेंगे। ठीक है, और हमारा शब्द निकल आएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए एक और लास्ट सूत्र बचा है हमारा स्वादिश सर्वनाम स्थानी। ये भी क्या करता है? पद संज्ञा करता है। क्या करता है ये? पद संज्ञा। ये भी आपको पता होगा। जैसे क्या कर रहा है? पद संज्ञा। पद संज्ञा करने वाला सूत्र सु आदिशु। शु आदिशु यानी सुप आदि जो प्रत्यय हैं उनमें सप्तमी विभक्ति असर्वनाम स्थाने पदम। असर्वनाम स्थाने पदम।
सप्तमी और पदम हमारी अनुवृत्ति चली आ रही है। पद हमारे 2 ही हैं सप्तमी विभक्ति में, ठीक है। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो हमारे शब्द रूप हैं उनमें 5 प्रत्यय जुड़ते हैं असर्वनाम स्थाने, यानी असर्वनाम, वो सर्वनाम में नहीं जुड़ते, ठीक है। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हम रूप बनाएंगे, शब्द रूप बनाएंगे, उनमें जो प्रत्यय लगाएंगे हम वो 5 प्रत्यय हैं। इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? इसमें 5 प्रत्यय आ जाते हैं। देखिए पहला, और वो प्रत्यय हैं सुट, ये सुट प्रत्यय हैं। इसमें कौन से प्रत्यय आएंगे? सुट। ये भी बहुत इजी है, ये भी आपसे अब तक के प्रश्नों में पेपरों में पूछा जा चुका सूत्र है। सुट है हमारा, सु हो गया, आउ, जस, और चौथा है हमारा अम तथा ओट। आम तथा ओट, ये विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सु, ओ, जस, अम, ओट विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं, और विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं सर्वनाम स्थाने, ठीक है। ये असर्वनाम स्थाने, ये किस में लगेंगे? सर्वनाम में लगेंगे, असर्वनाम में नहीं लगेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब रूप बनेंगे सर्वनाम में, सु, ओ, जस, अम, ओट, ये किस में प्रत्यय हैं? किस सूत्र से लगते हैं? स्वादिश सर्वनाम स्थाने। सूत्र कैसा है? पद संज्ञा सूत्र करने वाला है। और इसमें 5 प्रत्यय आते हैं। कुल टोटल कितने हैं? ये 5 प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय पूछे जाते हैं कि सर्वनाम स्थान वाले जो प्रत्यय हैं वो कौन से हैं। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि वो प्रत्यय हैं कौन कौन से। जैसे हमने सु, औ, जस, अम, ओट, ऑप्शन में इनमें से एक देगा, 3 अलग देगा, या इनमें से 3 एक से देगा, पूछेगा कौन सा प्रत्यय सर्वनाम स्थान वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे देखेंगे, राजन प्लस भ्याम, राज भ्याम, असर्वनाम, ये क्या है? कौन सा रूप है? राजन शब्द रूप है, सर्वनाम नहीं है, इसलिए हमने भ्याम लगाया। सु, औ, जस, अम, ओट, ये 5 प्रत्यय किस में लगेंगे? सर्वनाम में लगेंगे, ठीक है। ये सर्वनाम में आएंगे, और असर्वनाम में, ये असर्वनाम में, ठीक है। अब राजन की क्या हुई? पद संज्ञा। राजन की हमने क्या की? यहाँ पर पद संज्ञा। सर्वनाम स्थान भिन्न, सर्वनाम स्थान भिन्न सु आदि प्रत्ययों के पर में जो शब्द समुदाय है उसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और सर्वनाम स्थाने जो हमारे प्रत्यय हैं वो 5 ही हैं, जो हैं सु, ओ, जस, अम, ओट आदि। राजन भ्याम, राज भ्याम की क्या हुई? पद संज्ञा। किस सूत्र से? स्वादि सर्वनाम स्थाने सूत्र से। ये हमारे जो प्रत्यय हैं ये हमारे असर्वनाम स्थाने में भी प्रयोग होते हैं उनसे भिन्न। और राजन भ्याम, राज भ्याम, तो ये थे हमारे सर्वनाम, ये हमारे असर्वनाम स्थाने वाले सर्वनाम वाले 5 प्रत्यय हैं। स्वादि सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा सूत्र, सितिच पद संज्ञा सूत्र, नक्य पद संज्ञा सूत्र, सुप तिड्ढंतम पदम पद संज्ञा सूत्र। तो ये हमने आज 4 सूत्र पद संज्ञा करने वाले पढ़ लिए हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, समझ आए तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको आगे सारी वीडियो आने वाली एक स्थान पर ही मिल सके।
पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रेगुलरिटी बनी रहेगी तो आपके माइंड में रिवीजन होता रहेगा, कुछ भी स्किप नहीं होगा, आप भूलेंगे नहीं। साहित्य वाली क्लास को भी आप देखना, वो मैं शाम को और ये मैं सुबह को देने की कोशिश करती हूँ। दिन में शायद कोशिश कर लूँ हो जाए कि मेरी 2 वीडियो तैयार हो जाएं, एक तो वरना आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।